अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इनायत मोहम्मद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे महंगाई और हमारे किरदार के बारे में। उससे पहले आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, सेम रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। बात यह है कि महंगाई का रोना आज पूरा पाकिस्तान, गालिबन पूरी दुनिया रो रही है। महंगाई को एक तरफ करके हम हमारे किरदार की बात करते हैं और फिर बताएंगे कि किरदार का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है महंगाई पे। अमेरिका के किसी शहर में अंडे महंगे हो गए। अंडे नॉर्मल 2 रुपए के मिल रहे थे, 3 रुपए के मिलने लग गए। वहाँ के लोगों ने मुशावरत की कि हम अंडे खाना छोड़ देते हैं और उन्होंने उस पर एक्शन लिया, अंडे खाना छोड़ दिए। 2 दिन के अंदर अंडे अपने सेम रेट पर आ गए। अगर वो ये कुर्बानी ना देते अपने नाश्ते की, ज़ाहिर सी बात है नाश्ते में अंडे खाते हैं, उन्होंने कहा हम कुर्बानी देंगे अपने नाश्ते की, अंडे के बगैर नाश्ता करेंगे। सब कुछ सेट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर कंट्री। एक और कंट्री की बात करते हैं। वहाँ का कानून ये है कि जब पेट्रोल हद से ज़्यादा महंगा हो जाए, मिसाल के तौर पे, ज़ाहिर सी बात है वो तो बड़ा स्टडी करते हैं चीज़ों को कि जो मार्केट में रेट है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें कुछ महंगा मिल रहा है, वो साइकिलें निकालते हैं, साइकिल चलाना शुरू, अपनी गाड़ियाँ सब कुछ बंद कर देते हैं। आप मुझे बताएं, वहाँ के मुल्क में पेट्रोल ओके प्राइस पे आ जाता है, वो खुशी खुशी इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। किरदार की जो मैं बात कर रहा था वो इसीलिए की कि हमें बताएं कि हमने क्या किया। महंगाई तो बढ़ गई, हमने क्या किया। हमारा अमल ये है कि जब एक चीज़ महंगी हो जाए हम वहाँ ज़रा ज़्यादा लगा लेते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, बजाय इसके कि हम बाइकआउट करें, बजाय इसके कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, ना होने के बराबर हो, हम जितना हो सके कुर्बानी दें, हम वहाँ ज़्यादा लगा देते हैं। आप पेट्रोल कैसे कम होगा? पेट्रोल तो पेट्रोल है या महंगाई है, वो कम कैसे होगी? टमाटर महंगे हो गए, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा इस बारे में, लेकिन चीज़ें जो महंगी होती हैं वो हमारी वजह से होती हैं। हम लेना छोड़ दें, ख़रीदेगा कौन? बात यह है कि हम पाकिस्तानी लोग माज़रत के साथ हम सेक्रीफाइस नहीं करते। मैं आपके आसरे में बैठा हुआ हूँ, आप किसी और के आसरे में बैठे हुए हैं कि वो करेगा। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक मुआवज़ा हो जाए और चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ऐसा नहीं होता। याद रखिए, मुआवज़े होने में भी वक्त लगता है एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइजेशन। बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। हम ये समझते हैं कि हम सुबह उठें और सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, ऐसा नहीं होगा। मैं बग़ैर कुर्बानी के आगे बढ़ नहीं सकता, मेरे हालात बदल नहीं सकते। देखें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उसका मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम ख़ुद अपनी हालत बदलने का इरादा ना कर ले। इरादा का मकसद क्या है? इरादा एक्शन का एक नाम है। हमने इरादा किया है, हम तो कह रहे हैं बस सब चीज़ें सेट हो जाएं। भाई मैं जब तक अपने पेट को कुर्बान नहीं करूँगा, जब तक मैं, ज़ाहिर सी बात है, टमाटर महंगे नहीं खाऊँ, फ़लाँ चीज़ महंगी नहीं खाऊँ, जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, उतना तो हम जाएँ उस स्ट्राइक पे। हम नहीं जाते। हम क्या करते हैं? बग़ैर कुर्बानी के जीत चाहते हैं। एक बात तो ज़हन नशीन कर लें, विदाउट सेक्रीफाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया की तारीख़ उठा के देख लें, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की तारीख़ उठा के देख लें, आज तक किसी कौम ने बग़ैर कुर्बानी के इनकलाब आया ही नहीं है। चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, माशरती निज़ाम से हो, तालीमी निज़ाम से हो। हमारे यहाँ के जितने भी निज़ाम हैं वो सब करप्ट बर्बाद इसीलिए कि हमने कुर्बानी देना छोड़ दी। मैं एक इंजीनियर की बात बताता हूँ आपको, जिससे मैं मिला, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। वो फ्रांस किसी अपनी जॉब के चलते में या किसी वर्कशॉप के सिलसिले में जाना हुआ उनका। फ्रांस में जो जॉब आवर्स थे 9 to 5, उसके बाद वो थोड़ा फ्री हुए, नीचे चहलकदमी करने गए तो एक बेकरी में एक खातून से मुलाकात हुई। वो बेकरी में काम कर रही थी एंड इट वॉज लिटिल फायर वर्क, थोड़ा वो आग वाग का काम था, वो बिस्किट निकालना, जो भी बेकरी का एक काम था। तो ये इंजीनियर कह रहे हैं कि मैंने उन खातून से कहा कि मैंने पहले उनकी तारीफ़ की, हाय। अब आपको पता है वहाँ तो लोग इतना माइंड नहीं करते, व्हेन दे इंटरेक्ट विद द पीपल, लोगों से बात करने में। तो कहा, मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपको ये काम जेब नहीं देता, इतना मेहनत काम है, आग के करीब फ़लाँ फ़लाँ। तो कहा, उस खातून ने पहले मेरी तारीफ़ की, कहा कि शुक्रिया आपने मेरी तारीफ़ की, और फिर उस खातून ने कहा कि देखें, ये जो मुश्किल काम है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई तो करेगा, मेरी दूसरी बहन करेगी, मेरी जैसी कोई और खातून करेंगी। कहा हाँ वो तो करेंगी। तो कहा मैं क्यों ना करूँ, उन्हें कोई और काम करने दें, मुल्क का कोई और काम कर लें, मैं ये काम कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। अब आप मुझे बताएं, वो वहाँ के लोगों की सोच है। कौमों की सोच, किरदार, वो कौमियत बनाती है, वो मुल्क को बनाती है, वो रेवोल्यूशंस लेकर आती है। आपको याद होगा चाइना ने कुछ अर्से पहले आईफ़ोन का बाइकआउट कर दिया। आईफ़ोन, इतने महंगे फ़ोन, वो डस्टबिन में फेंक रहे थे सारे। उन्होंने कहा हम बाइक नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा कुछ सीन हमारे साथ हो जाए, क्या आपको यकीन है कि हम ऐसा करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई सामने मोबाइल फेंक दिया, फेंक दिया, मैं इतना महंगा मोबाइल क्यों फेंकूँ भाई, मैं तो करूँगा इस्तेमाल। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं।
मुल्क याद रखें कुर्बानियों से बनता भी है, और अगर वो बिगड़ जाए तो दोबारा जो सेट होता है, चीज़ें अपने मयार पे मैदार पे दोबारा आती है, वो कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी के बग़ैर रेवोल्यूशन, इनकलाब नामुमकिन है। महंगाई का जो हल है, तोड़ है, वो कुर्बानी है। वो किसी भी लिहाज से कुर्बानी हो, हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद जाके हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे कि हमारी चीज़ें हमारी तवक्को के मुताबिक हों। किरदार की जो मैंने बात की, किरदार हमारा यही है, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, चीज़ों को समझें, लेकिन हमारे किरदार में इतनी मिलावट कह लें या किरदार हमारा इतना गिर गया है कि हम उस किरदार से उठने के लिए बहुत वक्त चाहिए हमें। शुक्रिया गाइज़, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ बात करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।